हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग कि आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। यूटी 2 का सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है और आप लोग वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो लिंक डाल दूंगा यूटी 2 का सेक्शन ए। अब यूटी 2 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टेस्ट हुआ था यूनिट टेस्ट सेकेंड, उसका सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट पेपर का 7 और सेक्शन बी का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर एन, आपको nth टर्म्स, कुछ nth टर्म का जनरल फॉर्म दिया हुआ और पूछ रहा है कि एपी में है या फिर नहीं है। देखने तो साफ साफ लग रहा है कि ये नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो एपी का nth टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होता। बट आप सब्जेक्टिव दे रहे हो तो आप कुछ लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो गिवन दैट an इक्वल्स टू 2n² + 1, ये हमें गिवन। अब ये एपी का nth टर्म का जनरल फॉर्म है या नहीं है ये प्रूफ करना। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये है, बाद में फिर दिखा दें कि मेरा जम्पसन जो है वो गलत हो गया, ठीक है। पहले तो हम कर लेते हैं एज्यूम दैट an इक्वल्स टू 2n² + 1 इज एन एपी। ये जो है ये एपी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से A1, A2, A3, AN जो होगा ये क्या होगा, वो एक एपी होगा जिसका जनरल टर्म जो है ये है, ठीक। अब कोई भी टर्म्स जो है वो एपी में है या नहीं है वो आप नंबर देके डिसाइड नहीं करते, डिसाइड करता है उसका कॉमन डिफरेंस। यानी A2 - A1 इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल्स टू A4 - A3, सो ऑन an - 1 जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यानी कॉमन डिफरेंस यूनिक होता है, ठीक है। दो कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का नहीं आता, यानी कि हम कॉमन डिफरेंस से डिसाइड करेंगे कि ये an जो है वो एपी का है या फिर नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a1 निकालना होगा। a1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, n इक्वल्स टू 1 पुट करना होगा हमें इसमें। पुट n इक्वल्स टू 1, तो a1 इक्वल्स टू 2 × 1 + 1 दैट इज 3, यानी a1 आ गया आपका 3, a1 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अगेन n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा। a2 क्या आएगा, 2 × 4 + 1 दैट इज 7, ये आपका आ गया a2, ये क्या आ गया a2, a2 इक्वल्स टू 7 आ गया। अब क्या करना है, n इक्वल टू 3 पुट करना है तो a3 आ जाएगा। a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 9 + 1, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। दैट मीन्स कि a3 जो है a3 इक्वल टू 19, ये आपका a3 आ गया, ठीक। अब हम d के लिए चेक करेंगे, चेक d ऑफ AP। अब क्या करना है, चेक करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करना है d। तो d क्या हो जाएगा, A2 - A1 या फिर आप बोलो A3 - A2। अगर ये टर्म इक्वल है तो हम कह देंगे ये AP में है, ठीक है। A2 - A1 दैट इज 7 - 3 इक्वल टू 19 - 7, ये सॉल्व करोगे तो 4 आएगा और ये 12 आएगा। 4 इज नॉट इक्वल्स टू 12, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखोगे तो एक कह रहा है d इक्वल्स टू 4, एक कह रहा है d इक्वल्स टू 12, तो d यूनिक नहीं आया ना, d का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये जो टर्म जो है वो AP में नहीं है। यानी कि आप ये लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से फिर क्या लिखोगे, आप लिखोगे देयरफॉर my assumption is wrong because
AP has no unique common difference. ये आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द 3 नंबर्स इन AP हुज सम 21 एंड देयर प्रोडक्ट्स इज 336। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑड टर्म्स के बारे में बात करें, ऑड या इवन टर्म्स लेना हो तो हम क्या करते हैं, किस तरह से नंबर को एज्यूम करते हैं या फिर लेट करते हैं, तो वो आपको पता है। तो लेट द 3 नंबर A plus D, A and A minus D are in AP. According to question कह रहा है कि sum of number equals to 21. Sum of number that means A plus D प्लस का A प्लस का A माइनस डी इक्वल्स टू 21। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू कर लो, इक्वल टू 21। ठीक, इसमें अगर देखोगे तो ये प्लस का डी एक माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3A जो है वो 21 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से A इक्वल्स टू 7 लिख सकते हो। ठीक है, A तो आ गया। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था ना, नहीं क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, AP का वो 3 नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक, नाउ देयर प्रोडक्ट, नेक्स्ट क्या करें, देयर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 336। तो इसका मतलब क्या है, A प्लस डी इंटू A माइनस डी इक्वल्स टू 336। 7 प्लस डी, ए का वैल्यू पुट कर देंगे 7 माइनस डी इक्वल टू 336। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 48 टाइम्स। तो 7 प्लस डी इंटू 7 माइनस डी इक्वल टू 48। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 48। तो यहाँ से देखोगे तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 माइनस 48 दैट इज 1। यहाँ से डी का 2 वैल्यू आएगा, एक +1 और एक -1। ठीक है, तो इसका मतलब 2 AP बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, D इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल टू 7 पे आप एक AP बनाओगे, देन AP इज क्या हो जाएगा, A प्लस डी A माइनस डी। तो ये होगा आपका 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 8 7 और 6। ठीक है, जब D इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 7 लेंगे तो आपको ये 3 नंबर बनेगा जो AP में है, और उसका सम जो है 21 होगा और प्रोडक्ट 336 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये भी तो देखोगे ना, D इक्वल्स टू क्या है, -1 भी है, तो D इक्वल्स टू -1 और A इक्वल्स टू 7 लेके हम एक AP निकालेंगे, देन AP इज क्या हो जाएगा, A प्लस डी A माइनस डी। तो ये क्या हो गया आपका, A प्लस डी 7 माइनस 1 A, उसके बाद हो जाएगा ये हो गया आपका 7 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 6 7 और 8। जब D निगेटिव रहे और A पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आर 8 7 6 और 6 7 8। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
ठीक, ये चीज ध्यान में रखोगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है sm अपॉन sn इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, सो दैट द रेशियो ऑफ mth, तो आपको प्रूफ करना है या फिर प्रूफ कह लो या फिर शो करना है, जो am अपॉन an जो है वो 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होगा, ये शो करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं a इज द फर्स्ट टर्म of AP and D is the common difference of AP। ठीक, तो नेक्स्ट जो कह रहा है, क्या कह रहा है, गिवन जो है SM अपॉन SN जो है वो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है। अब जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से एक m कैंसिल हो जाएगा और एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है क्या बनेगा, ये बन गया आपका 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू m/n। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा a प्लस m माइनस 1/2 इंटू डी और a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी इक्वल्स टू m अपॉन n। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब देखो पीछे आते हैं, हमें प्रूफ करना है कि am अपॉन am अपॉन an इक्वल्स टू 2m माइनस 1। हमें इधर क्या लाना है, मतलब नहीं। अब ये कैसे आएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल यही है। अगर आप इसको सही से देखोगे, इसे अगर हम इसे m माइनस 1 बना दे, इसको n माइनस 1 बना दे, तो कहीं ना कहीं ये जो है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। अगर ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाए तो ये am अपॉन an हो जाएगा। सिंपली इसे जो है हमें m माइनस 1 बनाना है। ठीक है, अब m माइनस 1 बनाना है, 2 नीचे वाला कैंसिल करना है, कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या पुट करें m के जगह पे। ठीक है, आपको नहीं लगता अगर m के जगह हम 2m माइनस 1 जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, अगर वही पुट कर दे 2m माइनस 1 और नीचे में 2n माइनस 1, अगर आप देखोगे m के जगह पे हम 2m माइनस 1, पहले से एक माइनस है। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो m माइनस 1 बन जाएगा, उसी तरह n में भी बन जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना होगा, we know that am equals to a plus m minus 1d and an equals to a plus n minus 1d। ठीक, ये जानते हैं। ठीक, if we put the value of m equals to 2m minus 1 and n equals to
2n-1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसे हम ना इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ये जो है हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, वी गेट द रेशियो ऑफ, तो हमें क्या मिलेगा, रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पुट करना है। तो अगर हम वहाँ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2m -1 इंटू डी अपॉन a प्लस 2n -1 इंटू डी इक्वल्स टू 2m -1 अपॉन 2n -1। यही चीज़ तुम्हें प्रूफ करना है। अब अगर इसे एक्सपेंड करोगे तो a प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो m -1 अपॉन 2 इंटू डी। उसी तरीके से चलो इसे हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, इसे अगर हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2m -1 बाई 2 इंटू डी अपॉन a प्लस n -1 इंटू डी अपॉन 2। और इधर तो जो मुझे चाहिए था वो दिख रहा है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, a प्लस m -1 इंटू डी अपॉन a प्लस n -1 इंटू डी। और ये होता है क्या है, ये am होता है और ये an होता है। यही तो है 2m -1 अपॉन 2n -1, यही तो चाहिए था। हो गया ना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ पिकनिक ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज एज आर इन एपी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, उसमें सबका एज जो है ना, अगर एज कैलकुलेट किया जाए फिर एज का डिफरेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक एपी बनता है। यानी ये हो सकता है किसी का उम्र 10 है तो फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, अगर किसी का 15 है, 20 है, 25, इस तरीके से हो सकते हैं। क्या होगा मुझे नहीं पता, बट एक एजम्पशन है कैसे हो सकते हैं। अब उसमें कह रहे हैं कि द कॉमन डिफरेंस बीइंग 3 मंथ्स, यानी कॉमन डिफरेंस सबके एज में क्या 3-3 मंथ का डिफरेंस है। ठीक है, और एपी भी तो यही होता है कि हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमें हिंट दे रहा है। ठीक है, फिर कह रहे इफ द यंगेस्ट स्टूडेंट, यानी जो सबसे यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, और एपी का सबसे छोटा टर्म्स क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स होता है। यानी कहीं ना कहीं इज जस्ट अ 7 ईयर, यानी कि ये जो उस स्टूडेंट जो सबसे छोटा है उस एपी का सबसे पहला टर्म्स होगा, यानी 7 ईयर वाला। एंड द सम ऑफ द एज ऑफ ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट उसमें इन्वॉल्व हुए हैं उसमें सबके एज का सम जो है वो दिया हुआ 250 ईयर्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एपी में कोई भी टर्म्स होता है वो क्या होता है, सेम क्वांटिटी जैसे, तो सर कांस्टेंट टर्म्स जैसे होते हैं यहाँ पे हम सबको सेम बनाएंगे। तो अब दिख रहे होंगे कि यंगेस्ट स्टूडेंट का एज भी 7 है, ये ईयर में है, सम भी ईयर में, बट ये कॉमन डिफरेंस है वो मंथ में, तो इसे भी हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप इज n। मान लेते हैं कुछ n स्टूडेंट गया होगा, गिवन दैट कॉमन डिफरेंस क्या है 3 मंथ, दैट मीन्स 1/4 ईयर कह सकते हैं। 3 मंथ्स 1/4 12 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद कह रहा है एज ऑफ यंगेस्ट स्टूडेंट 7 ईयर। ठीक है, और कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट
इक्वल्स टू 250 ईयर्स। तो दैट इज हम ये बोल सकते हैं ना कि ए जो है वो 7 होगा, एस एन जो है वो 250 होगा, और कॉमन डिफरेंस जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, अब हमें एन चाहिए, तो ए एन तो हमें दिया नहीं, तो ए एन का फॉर्मूला लगाना गलत होगा, तो हम क्या लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देन एस एन क्या होता है, अब यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्म लगेगा, ए प्लस एन ए एन वाला फॉर्म नहीं लगेगा, क्योंकि ए एन है नहीं, आप फालतू का फिर से जाके ए एन निकालोगे तो फिर वहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज़ कर लो। तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एस एन कितना दिया हुआ है 250, n/2, और ये n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2a दैट मीन्स 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1/4। ठीक है, अगर इसे आप देखो 2 इधर चला जाएगा, 4 इसे सॉल्व होकर 4 भी, यानी कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 250 इंटू 2 इंटू 4। हम पहले ही मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये मेरा एक आदत है, ताकि तो बड़ा सा नंबर बन जाता है, सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो 14 इंटू 4, इतना तो गणित आपको आता ही होगा, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2000 इक्वल्स टू n इंटू 55 प्लस n। सॉल्व करोगे ना, 14 4 जा 56, 56 में से -1 जाएगा, 55 हो जाएगा, तो ये सिंपली ये कैलकुलेशन है। तो n स्क्वायर प्लस 55n माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया, और क्वाड्रेटिक का d जो है वो इक्वल टू 0 है। सो d जो है चेक कर लेना, d ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 आएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये फैक्टर के फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 80n माइनस 25n माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया n इंटू एन प्लस 80 माइनस 25 n प्लस 80 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n माइनस 25 इंटू एन प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो n माइनस 25 0 हो जाए, या तो n प्लस 80 0 हो जाए। अब देखो, n माइनस 25 0 अगर होता है तो n आ जाएगा 25, अगर n प्लस 80 0 होता है तो n आ जाएगा -18। और कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट निगेटिव नहीं हो सकता, कभी सुने हो -2 स्टूडेंट, -3 स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि इसे आप सर्कल करके नीचे लाइन लिख सकते हो एक, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज number of student are not be negative। ठीक है, hence the total number of student are 25। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, यानी n इक्वल टू 25 ये कंसीडर होगा। ठीक है, तो सेक्शन बी कंप्लीट हो गया, सेक्शन सी थर्ड वीडियो में मिलेगा आप लोग को। तब तक इतना देखिए और समझिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज किस तरह से नहीं लिख पाते हो, लैंग्वेज में कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, सबका समाधान होगा, बस आप ध्यान दे के पढ़िए। ठीक है।